कनाडा में हुए फेडरल इलेक्शन में मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इस जीत ने भारत और कनाडा के बीच में बने तनावपूर्ण रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जताई है। कार्नी की पहचान एक राजनेता से ज्यादा एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट की है। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। जीत के बाद उन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी जीत वाकई में दोनों देशों के बीच में लंबे समय से चल रहे तनाव को कम कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्नी की जीत पर उन्हें बधाई दी। दोनों देशों के बीच में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच में संबंधों पर जोर दिया। भारत ने हमेशा ही कनाडा के साथ मजबूत रिश्तों की वकालत की है। दरअसल बीते कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के बीच में संबंध कई कारणों से तनावपूर्ण रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद तो साल 2023 में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शुरू हुआ। कनाडा के इस हत्या में भारत सरकार की परोक्ष संलिप्तता का आरोप लगाया। हालांकि भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया। व्यापार की जो बातचीत थी वो भी रुक गई थी। पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा की नीतियों को भारत ने खालिस्तानी समर्थकों के अनुकूल माना। इससे रिश्तों में खटास आ गई। इस तनाव ने व्यापार, निवेश और कूटनीति पर नकारात्मक असर डाला। भारत को लेकर कार्नी का जो रुख है वो ट्रूडो से बिल्कुल ही अलग है। हाल ही में मार्क कार्नी ने कहा था कि अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने को प्राथमिकता देंगे। भारत और कनाडा के रिश्ते कई स्तरों पर बेहद जरूरी है। भारत के साथ कनाडा के लोगों के गहरे व्यक्तिगत संबंध जुड़े हुए हैं। आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी जुड़े हैं। रिश्तों में तनाव है जिसे हमने खुद से पैदा नहीं किया है। हमारे पास परस्पर सम्मान से इस रिश्ते को फिर से सुधारने का मौका है। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय पर डगमगाई हुई है और ऐसे में भारत व कनाडा जैसे देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कनाडा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% के टैरिफ के बाद इसी साल मार्च में कार्नी ने कहा था कनाडा को अपने ट्रेड पार्टनर्स में विविधता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि कनाडा समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने व्यापारिक रिलेशन में विविधता लाना चाहता है और भारत के साथ संबंधों को फिर से बेहतर बनाने का मौका है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो इस मौके का इंतजार करूंगा। मामले के जानकार सूत्रों की अगर माने तो दोनों देश कनाडा में नई सरकार बनते ही उच्चायुक्तों को नियुक्त करने की सोच रहे हैं। मार्च में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कनाडा से रिश्ते सुधारने की बात कही। उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने रिश्तों को दोबारा से बना पाएंगे। कनाडा में 28 लाख भारतीय प्रवासी और भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो कि अस्थायी नौकरी करते हैं या फिर वहाँ पे स्टूडेंट हैं। इनमें से बहुत से लोग कनाडा के परमानेंट निवासी भी है। कनाडा में भारतीय छात्रों की संख्या ही 4 लाख से ज्यादा है जो कि कनाडा की शिक्षा और लेबर मार्केट में अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रूडो के समय राजनयिक रिश्ते में गिरावट आई लेकिन प्रवासियों की संख्या पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि कार्नी भारतीय प्रवासियों के प्रति थोड़ा उदार तो जरूर रहेंगे। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने टोरंटो के स्वामी नारायण हिंदू मंदिर में जाकर वहां के लोगों को रामनवमी की बधाई दी थी। कार्नी ने बैसाखी के मौके पर ओटावा में सिख सोसाइटी के गुरुद्वारे में जाकर लोगों को शुभकामनाएं भी दी थी। भारत कनाडा तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA पर वार्ता रुक गई थी। CEPA को लेकर सालों से बात चल रही थी लेकिन निज्जर हत्याकांड से जुड़े आरोपों के बाद भारत कनाडा के बीच में ये वार्ता रुक गई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मार्क कार्नी ये समझौता करने में रुचि दिखाएंगे। दोनों देशों के बीच में व्यापार की अगर बात करें तो साल 2023 में भारत और कनाडा का द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब कैनेडियन डॉलर था। कार्नी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच में हुए मतभेद को सुलझाना है। भारत का मानना है कि कनाडा में कुछ खालिस्तान समर्थक समूह उनकी संप्रभुता के लिए खतरा है। दूसरी ओर कनाडा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर इन पर रोक लगाने से इनकार करता है। कार्नी को इस नाजुक मुद्दे पर संतुलन बनाना होगा। अगर वो भारत की चिंताओं को दूर करने में सफल होते हैं तो ये दोनों ही देशों के बीच में विश्वास बहाली का एक बड़ा कदम होगा।